जो विश्वास जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तमाम विपक्षी दलों को जो एक विचारधारा वाले हैं सभी को इनवाइट किया गया है। ममता बनर्जी पहुंचेंगी क्या जम्मू कश्मीर? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी चित्रा जी, पहले तो कांग्रेस को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। वो वहां पर सेंट्रल में बैठ के ममता हाँ। दीदी को बुलाएंगे भारत जोड़ो यात्रा में योगदान के लिए। और स्टेट में इनके जो प्रेसिडेंट है अधीर रंजन चौधरी, ये ममता बनर्जी को गाली गलौज करेंगे। तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर बंगाल में वो लोग साथ नहीं देंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो वो पॉलिसी तो एक दल के लिए नहीं हो सकता है ना। तो एक पहले वो लोग तैयार करें कि वो लोग तृणमूल ठीक है। कांग्रेस को ऑपोजिशन में, अगर ये तो एकदम नीड ऑफ द आवर है कि सारे ऑपोजिशन पार्टी एक साथ जुटे और बीजेपी के खिलाफ लड़े। लेकिन ये तैयार ठीक है। करना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनका पॉलिसी एक होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी क्या कंफ्यूज है, इस सवाल का जवाब मैं अखिलेश जी आपसे लूंगी, लेकिन जल्दी से आनंद दुबे जी आपके पास आते हुए, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इतनी बड़ी बैठक चल रही है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, अमित शाह की रणनीति है, जेपी नड्डा को फिर से कमान दे दिया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी ताकत लगा रही है अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, किसी से छिपा नहीं। ऐसे में उद्धव गुट की मुश्किलें बढ़ेंगी क्या अब? और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद 48 लोकसभा की सीटें वहीं से आती हैं और बीजेपी का पूरा जोर है महाराष्ट्र में पिछले बार के मुकाबले इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने 2 बार जनता का विश्वास जीतने में सफलता प्राप्त की। इसका ये अर्थ नहीं कि बार बार विश्वास जीतते जाएगी, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि काठ की हांडी 10 बार चढ़ेगी। काठ की हांडी तो 1 या 2 बार ही चढ़ सकती है। आप देखिए कि 2014 में आप कैसे आए थे। आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, एक ऐसा दिन लाएंगे लोगों की जिंदगी में जिसमें खुशहाली होगी, जिसमें जिंदगी में तरक्की होगी, लोग आगे बढ़ेंगे। काला धन जो विदेशों में छुपा पड़ा है, जो पिछले कई वर्षों से देश के बड़े बड़े नेताओं ने, बिजनेसमैनों ने वहां छुपा रखा है, हम उसे वापस लाएंगे। आपने वो काम नहीं किया। आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार को भारत से खत्म कर देंगे, आप वो कर नहीं पाए। आपने कहा हम महंगाई कम कर देंगे, आप कर नहीं पाए। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को हर साल हम नौकरियां देंगे, भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे, आप कर नहीं पाए। तो एक बार किसी का विश्वास सर, ये जीत सकते हैं, सारी ज्यादा बातें से ज्यादा 2 बार 2014 जीत में उनके सकते हैं। सत्ता में आ जाने के बाद, उसके बाद जी। लगातार विरोधी दल गिना ही रहे हैं, उसके बावजूद नहीं, तो जनता वही का मैं आपसे विश्वास कह रहा बार हूँ। बार बीजेपी नहीं, के मैं पक्ष वही में। आपसे कह रहा देखिए, हूँ। कुछ मैं राज्यों को वही अगर हम छोड़ दें, जैसे पश्चिम जी। बंगाल का जिक्र हो रहा था, 3 से 77 पर बीजेपी वहां पर पहुंच गई। ये अलग बात है कि लोकसभा के मुकाबले उसका विधानसभा में कमजोर प्रदर्शन रहा था। महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है ना, 105 विधायक हैं उसके पास, और अभी तो सब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे होने के बावजूद बीजेपी के ऊपर अगर जनता का भरोसा हो रहा है, तो इस बात को कैसे नकारेंगे आप? आपने बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? बीजेपी को आपके मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में मिली। ये अलग बात है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी राह अलग कर ली थी। तो बीजेपी का जो ग्राफ है उसको आप कैसे नकार सकते हैं आंकड़ों में? चित्रा जी, 2014 और 19 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और इनके एक एक सांसद या हमारे एक एक सांसद को जीतने में सभी दोनों दलों का बहुत बड़ा सहयोग होता था, जिसका मैं आपको एक मापदंड देता हूं कि अभी जब महाविकास आघाड़ी चुनाव में भी जब महाविकास आघाड़ी बना हुआ है, तब से आप देखिए कि कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ही है, कम नहीं है। इसका ये अर्थ होता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले जीतने की योग्यता हासिल नहीं कर सकती, उन्हें हारना तय है, क्योंकि जब शिवसेना उनके साथ होती है तब वो भले जीत सकते हैं। अगर शिवसेना उनसे दूर कर दी जाए तो अकेले भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकती। ये नहीं, वो कोई देखिए नहीं है उनके साथ। अरे भाई, उनकी संख्या कितनी कम है। आप लेजिस्लेचर को मत पकड़िए, आप चुने हुए लोगों को मत पकड़िए। पार्टी का जो वोटर और कार्यकर्ता जो है वो असली शिवसेना के साथ है। आप कह रहे हैं कि शिंदे वाली शिवसेना को काउंट मत कीजिए। हाँ। तो नहीं, तो सरकार बदल देना क्या कोई मापदंड होता है तरक्की का? ऐसा तो नहीं है। आप तो मध्य प्रदेश में भी चोरी से आ जाते हैं, गोवा में आ जाते हैं, कर्नाटक में आ जाते हैं, महाराष्ट्र में आ जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप हर जगह लोकप्रिय होते हैं। यदि आप लोकप्रिय हैं तो 2/3 से ज्यादा बहुमत लेके आना चाहिए। आप पर भी लागू होती है ना कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दोनों में ऐसा टकराव होता है कि दोनों अपनी राहें अलग कर लेती हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस जैसी पार्टी से जाकर अगर गठबंधन करती है तो सबके ऊपर वही लागू होता है। देखिए, बीजेपी के नेता का इंतजार है हमें, जैसे उनकी प्रवक्ता जुड़ेंगे, मैं फौरन उनके पास आऊंगी, मैं लौटूंगी। आपने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। अब निजेश जी, चूंकि आज आप ही हैं
बीजेपी की विचारधारा की बात यहाँ पर करने वाले। ऐसे में जो बातें जुई विश्वास और आनंद दुबे जी की ओर से कही जा रही हैं, उस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, दोनों का यही कहना है कि अपने अपने इलाके में दोनों के ही नेताओं का अपना प्रभाव है, अपना रुतबा है, और वहां पर किसी और की नहीं चलती है, कितना भी जोर लगाए बीजेपी। चित्रा जी, जो लोग ये कहते हैं कि चुने हुए लोगों का कोई मतलब नहीं होता, तो मतलब किसका होता है? एक बात। दूसरी बात, मैं बड़ी साफ सी बात कहूं कि जितने मुद्दे आज दुबे जी ने यहाँ पर उठाए हैं, जितने मुद्दे उठाए हैं, वो उन मुद्दों के कारण साथ नहीं छोड़ा। साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को मिलना चाहिए। भाजपा के पास शिवसेना से दुगनी सीटें थी और शिवसेना अभी भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ ही है। आपका एक गुट है, उद्धव गुट, जिसमें 2-3-4 सांसद होंगे और कुछ विधायक होंगे, 8-10 इतने ही रह गए हैं, और वो भी रहने वाले नहीं है साथ में। तो इस हकीकत को, इस यथार्थ को आनंद दुबे जी ना पहचाने तो बहुत अच्छी बात है, उनको मुबारक हो। ये वो शिवसेना है जो शिवाजी के अपमान पर राज्यपाल के पास जाती है, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर के अपमान पर राहुल गांधी से एक सवाल तक नहीं पूछती। ये विचारधारा की बात करते हैं। ये सत्ता के लोलुप, सत्ता के गुलाम, मुख्यमंत्री पद तक बैठ करके सिर्फ पैसे कमाने वाले लोग, और आम जनता को जिस तरीके से वहां पर इन्होंने तानाशाही की है, जिस तरीके से इनके मंत्री आज तक जेल में हैं इनके मंत्री,